Hello everyone and welcome to my channel. On this channel we're gonna learn having fun with some tricks to memorize faster. Please like, share and subscribe. Comment your doubts in the comment section below. ओके तो आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ 6th चैप्टर इन साइंस 2। इसमें फर्स्ट एक टेबल दिया है on page 61 like living organisms which are further bifurcated in prokaryotic and eukaryotic organisms। तो शब्द को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वो हमें प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे। वैसे ही यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, सो ट्रू न्यूक्लियस ये हमें यूकैरियोटिक में मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ किंगडम मोनेरा आएगा। मोनेरिन्स मतलब जो भी बैक्टीरिया हमें पाए जाते हैं, हमें जो भी बैक्टीरिया पता है जितने भी सब मोनेरिन्स है। तो किंगडम मोनेरा इज इन प्रोकैरियोटिक डिवीजन। फिर यूकैरियोटिक में फर्दर बाइफर्केट किया जाएगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आता है किंगडम प्रोटिस्टा। उसमें हम जानते हैं एग्जाम्पल्स जैसे कि अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं लाइक प्रोटिस्ट। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब मैनी सेल्स जैसे कि हम खुद, तो वो भी आगे दो डिविजन्स है जैसे कि विद सेल वॉल आएगा एंड सेकेंड बॉक्स में विदाउट सेल वॉल आएगा। विदाउट सेल वॉल यानी हम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, एंड विद सेल वॉल इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आएगा किंगडम प्लांटे। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स इज किंगडम फंगाई। जैसे कि तुम लोग ने ब्रेड पर कभी म्यूकर देखा होगा, राइजोफिस हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो सब क्या है, फंगाई। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के इसमें इनको दो बाइफर्केट किया है विद सेल वॉल। सेल वॉल होता है फंगाई में सेल वॉल होता है काइटिन का, और प्लांटे में सेल वॉल होता है सेल्यूलोज का। सो इस फर्स्ट पेज पे हमें इस चैप्टर के इतना इम्पोर्टेंट है, और ये टेबल हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देन कम्स हम लोग को इनके हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है एनिमल्स को। जैसे कि हमें पहले साइंटिस्ट का नाम दिया है एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन, तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। Then formation of groups and subgroups of animals depending upon similarities and differences among animals is called as animal classification। तो हम क्लासीफाई कैसे करेंगे एनिमल्स को, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट डिफरेंस हमें ये मिलेगा कि किंगडम प्लांटे में सेल वॉल होता है, वो सिडेंट्री होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते, और किंगडम एनिमेलिया में हम मोटाइल होते हैं, इधर उधर लोकोमोट कर सकते हैं, देन वी डोंट हैव सेल वॉल। ये हमारा डिफरेंस हो गया। एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन अस, वी बोथ आर लिविंग, राइट। वैसे आगे क्लासिफिकेशन पर्पस बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड से एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। देन कम्स थियोक्रेटिस, प्लाइनी, जॉन रे, लिनियस एक्सेट्रा। इन सब साइंटिस्ट इन्होंने दिया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब नेचुरली हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं, और एरिस्टोटल ने दिया था आर्टिफिशियल मेथड। इनका ये डिफरेंस है। देन कम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे हम इवॉल्व हुए, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन क्या था, फिर सेल्स, क्रोमोसोम्स, इन सब के ऊपर एक क्लासिफिकेशन दिया था, वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। जिन्होंने दिया था ये डॉबिन्स्का एंड मेयर। फिर रिसेंटली कार्ल वूज वॉज
ऑल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। कार्ल वुज, ये भी पूछा जाता है इन साइंटिस्ट का नाम कि जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन रिसेंटली ही प्रपोज किया था। फिर आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो हमें पता है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड में इनका क्लासिफिकेशन होता है। जिनके पास नोटोकॉर्ड है उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। देन नॉन कॉर्डेट्स में भी हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं जो हमें कॉर्डेट्स में नहीं दिखते। सो वी विल जस्ट क्लासीफाई देम एज फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है वो है कॉर्डेट्स और जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट्स। सेकेंड, pharyngeal gill slits are absent। pharyngeal gill slits मतलब क्या, जो हमारे पास pharynx है, हमें ट्रकिया सबको पता है, विंड पाइप, उसके ऊपर ही होता है pharynx। pharynx और gill slits, हम लोग ने gill slits देखा है फिशेस के ऊपर होता है फॉर रेस्पिरेशन। वो जिनमें प्रेजेंट है वो होते हैं कॉर्डेट्स और जिनमें प्रेजेंट नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट्स। हम में भी gill slits प्रेजेंट है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में वो पेरिश हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं डी मिनरलाइजेशन हुआ उनका। देन थर्ड है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इज ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब जो हमारा डॉर्सल यानी कि बैक हमारा डॉर्सल साइड होता है और जहाँ हमारा हार्ट है वो हमारा वेंट्रल साइड होता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में उनका बैक साइड जो हमारा वेंट्रल है वो उनका बैक साइड होता है, लाइक उल्टा। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स में कॉकरोच का एग्जांपल देखेंगे तो हमारा हार्ट रहता है वेंट्रल साइड पे, जिधर हमारा हार्ट है उसको कौन सी साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड। और जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो होता है उसके डॉर्सल साइड पे, मतलब उसके बैक पे। तो वैसे ही हमारा नोटोकॉर्ड हमारे बैक साइड पे होता है, दैट इज डॉर्सल साइड, और उनका नोटोकॉर्ड होता है वेंट्रल साइड, दैट इज इन फ्रंट साइड। फिर आता है हार्ट, ये फोर्थ पॉइंट था। देन कम्स नोटोकॉर्ड। क्या है बेसिकली नोटोकॉर्ड? एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। इट कीप्स द नर्व टिश्यूज आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। फिर नर्व टिश्यूज जो रहते हैं उनको आइसोलेट मतलब अलग करते हैं। कौन? डॉर्सल नर्व टिश्यू। फिर अदर मसल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। ये जो डायग्राम दिया है वो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। फिर आगे है डू यू नो ऑल कॉर्डेट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड नेम ऑफ द फाइलम इज सेम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फिर सब फाइल आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डिवीजन, सब डिवीजन, वैसे ही किंगडम के बाद में आता है फाइलम। फाइलम है एनिमेलिया। फिर सब फाइलम आते हैं कॉर्डेटा। फिर सब फाइलम आते हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम्स है उसमें। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में भी अभी आगे 6 क्लासेस आते हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। ये 6 क्लासेस आते हैं उसके अंडर। तो हमें पता है किंगडम एनिमेलिया। फिर सब किंगडम है कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। अभी नॉन कॉर्डेट्स में आगे हमें 10 फाइलम के बारे में पढ़ना है, और कॉर्डेट्स में फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर 6 क्लास है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। ये पूरा चार्ट हमें लर्न करना पड़ेगा। फिर आगे रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये हमें इसमें जानना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई और किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5th किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो उन्हें सेग्रीगेट कैसे किया है हम लोगों ने, उनका क्राइटेरिया क्या है कि अलग अलग अगर हम लोग ने फाइलम में डाला है तो किस बेसिस पे उन्हें हमें सब किंगडम या फाइलम में डाला है। तो फर्स्ट है क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी हम लोग जैसे पढ़ते हैं ग्रेड्स, लाइक सेल से बनता है टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाई जाती है। तो ये ग्रेड्स के ऊपर
कौन सा फाइलम कैसे खुद को मॉडिफाई करता है, ये हमें इसमें जानना है. लाइक फर्स्ट इज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, ओनली सेल्स, टिश्यूज फॉर्म नहीं होता इसमें, सिर्फ सेल्स ही रहते हैं. तो ये फाइलम जो फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, ये उसका एग्जाम्पल है. दैट इज सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्यूलर ग्रेड के ऊपर होता है, सिर्फ सेल्स, नो टिश्यूज आर फॉर्म. ओके. फिर सेकंड आता है सेल टिश्यू ग्रेड. सेल से इसमें क्या होता है, टिश्यू फॉर्म किया जाता है. मतलब सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू. तो ये टिश्यू जब फॉर्म होता है तो इसका एग्जाम्पल है फाइलम नाइडेरिया. नाइडेरियंस बोलते हैं इस फाइलम को. और उसका सेकेंड नाम तुम लोग को सिलेंड्रेटा भी दिया है टेक्स्ट बुक में. दैट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 67 कि उसी नाइडेरिया फाइलम का सेकेंड नेम है सिलेंड्रेटा. फिर आगे एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स. फ्लैट वर्म्स मतलब जो हमें प्लैटीहेलमिन्थस में दिखाया जाता है. दैट इज थर्ड फाइलम, यू विल लर्न इट. फ्लैट वर्म्स मतलब फ्लैट होते हैं ये, जैसे कि आप लोगों ने लीव्स को देखा होगा. तो एग्जाम्पल है इसका प्लैटीहेलमिन्थस. दैट इज टिश्यू ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म किया जाता है. ये है फ्लैट वर्म्स. देन कम कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स, जो है वो इसके बाद जो भी फाइलम्स है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेटा. फिर आगे है बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री में देखेंगे कि कौन से एंगल से अगर हम लोग कट करेंगे किसी बॉडी को, या फिर हम लोग इमेजिनरी लाइन से उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सी सिमेट्री मिलती है. दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी सिमेट्री. सो फर्स्ट इज असिमेट्रिकल बॉडी, मतलब कहाँ से भी अगर इमेजिनरी कर्व एक्सिस या कर्व से हम इस बॉडी को कट करेंगे या फिर उनके इक्वल हाफ बनाने जाएंगे तो हमें उनके इक्वल हाफ नहीं मिलते. इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल बॉडी. फिर इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम और सम स्पॉन्जेस. तो स्पॉन्जेस ये आते हैं फाइलम पोरिफेरा में. जो फर्स्ट फाइलम है हम इसके बाद में पढ़ेंगे, दैट इज फाइलम पोरिफेरा. उसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उनका नाम है स्पॉन्जेस. जो तुम लोग ने एक कार्टून भी देखा हो, स्पॉन्ज बॉक्स स्क्वायर पैंट्स, तो स्पॉन्जेस वो सब इस फाइलम में आते हैं, फाइलम पोरिफेरा में. फिर सेकंड है रेडियल सिमेट्री. अभी ये रेडियल सिमेट्री मतलब कि अगर हम रेडियस से, जैसे कि हम लोग एक सर्कल को देखते हैं, सर्कल को डिवाइड करने के लिए हम लोग रेडियस निकालते हैं, वैसे ही एक एनिमल को अगर हमें डिवाइड करना है इनटू इक्वल हाफ्स, अगर उसको रेडियस से हम इमेजिनरी कट पास करेंगे थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, एनी प्लेन, हमें उसके टू इक्वल हाफ मिलेंगे. उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. उसका एग्जांपल है स्टारफिश. फिर आता है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री उसका एग्जांपल हम खुद है. हम लोग अगर इमेजिनरी एक्सिस को हमारे बॉडी से पास करने देंगे तो हमें मिलते हैं टू इक्वल हाफ्स ऑफ अ बॉडी. सो उसका एग्जांपल दिया है इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन. फिर आते हैं ये सब फिर तुम लोग हमें दिया है ये तीन डायग्राम्स. फर्स्ट है स्पॉन्जेस, दैट इज एसिमेट्रिकल, कौन से भी साइड से कट करो हमें इक्वल हाफ नहीं मिलता. फिर दिया रेडियल सिमेट्री. उसका एग्जांपल दिया इधर हाइड्रा. हाइड्रा यानी जो आता है एग्जाम्पल अंडर फाइलम नाइडेरिया और सिलेंड्रेटा, जो सेकेंड फाइलम है वो जाता है रेडियल सिमेट्री में. फिर है एक गोट दी गई है, दैट कम्स इन द फाइलम कॉर्डेटा और मैमेलिया क्लास में आता है, तो वो है बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि अगर इमेजिनरी कट पास करेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ मिलेंगे. फिर थर्ड जो क्राइटेरिया है जिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज जर्म लेयर्स.
अभी जर्म लेयर्स मतलब क्या, जब भी एक बॉडी फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तभी ये लेयर्स से ही आगे डेवलपमेंट होती है उस फीटस की। तो ये लेयर्स जो का नाम 3 अलग लेयर्स है, जो बाहर होता है दैट इज आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनसाइड लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंड द लेयर बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, that is a layer between these two is called mesoderm. फिर आता है इनके बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ 2 लेयर्स रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स रहेंगे। डिप्लोब्लास्टिक अगर 2 रहेंगे तो कौन से 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर रहेंगे। अगर डिप्लोब्लास्टिक में वो 3rd लेयर नहीं है, जैसे कि मीजोडर्म नहीं है, तो क्या रहेगा उसमें, कुछ नहीं, डेड मास रहेगा। क्या, डेड लेयर, मतलब कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। फिर इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हमें। अगर एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, तो उसका एग्जाम्पल है नाइडेरियंस, या फिर उनको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और हमें पता ही है जेलीफिश। फिर इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, उनके दोनों के बीच में तीनों प्रेजेंट है। यानी उनके बाद के फाइलम जैसे कि एस्केलमेंथिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये सब बाद के फाइलम सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है तो सीलियोमेट बोलते हैं या फिर ईओसीलियोमेट बोलते हैं। और अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो बोलते हैं एसिलियोमेट। अगर बॉडी कैविटी फॉल्स बॉडी कैविटी है, फॉल्स यानी सूडोसिलियोमेट, मतलब है भी और नहीं भी, उसको बोलते हैं सूडोसिलियोमेट। तो हमें बॉडी कैविटी मतलब क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये 2 लेयर्स इनसाइड एंड आउटसाइड, बीच में मीजोडर्म, अगर मीजोडर्म में खाली स्पेस है, मतलब कैविटी मतलब क्या, खाली जगह या फिर खाली स्पेस है, मतलब ये ईओसिलियोमेट, मतलब उनमें सीलम है। सीलम मतलब कैविटी, खाली जगह। देन कम सूडोसिलियोमेट। सूडोसिलियोमेट मतलब खाली जगह पार्शियली है, पूरी भी नहीं है और आधी भी नहीं है, पार्शियली है अगर खाली जगह, दैट इज सूडोसिलियोमेट। और ये खाली जगह कहाँ पाई जाती है, मीजोडर्म के लेयर्स में। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि सीलम मतलब अगर सिर्फ जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें ही रहेगी। फिर आगे है एसिलियोमेट। एसिलियोमेट मतलब खाली जगह नहीं है, कहाँ खाली जगह नहीं, मीजोडर्म में, तो वो है एसिलियोमेट। फिर लास्ट क्राइटेरिया है बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन मतलब कि जैसे कि अगर आपने कभी अर्थवर्म को देखा होगा या कॉकरोच को देखा होगा, तो उनके ऊपर बॉडी के सेगमेंटेशंस होते हैं, ऐसे हमें लाइंस दिखते हैं, उनको बोलते हैं बॉडी सेगमेंटेशंस। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है अर्थवर्म, दैट कम्स अंडर फाइलम एनेलिडा। फिर हमें आगे दिया है विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया एनिमल्स आर क्लासिफाइड। तो ये पूरा चार्ट हमें दिया है। तो इसमें जैसे कि किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया में कौन आते हैं, सब मल्टी सेल्यूलर आते हैं, वो भी विदाउट सेल वॉल। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। तो सिर्फ सेल्स जिसके पास है वो होते हैं पॉरीफेरा, और वो ही असिमेट्रिकल भी होते हैं बॉडी सिमेट्री में, और उनमें सीलम भी नहीं होता, तो वो एसिलियोमेट मतलब सेल्यूलर लेवल एसिमेट्रिकल जिनमें सिमेट्री नहीं है, और एसीलियोमेट जिसमें सीलम भी नहीं है, दैट इज खाली जगह, दैट इज कैविटी। कैविटी भी नहीं है तो वो आता है फाइलम पॉरीफेरा। फिर आगे है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड।
ये सब की बॉडी सिमेट्री, अगर रेडियल सिमेट्री किसकी है तो वो है नाइडेरिया की। वो उनकी बॉडी कैविटी भी एसिलियोमेट, मतलब उनमें सीलम नहीं होता, क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो उनमें मीजोडर्म भी नहीं होगा, मीजोडर्म नहीं है तो बॉडी कैविटी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी कैविटी कहाँ रहती है, मीजोडर्म में ही। फिर बायलैटरल सिमेट्री, मतलब अगर इमेजिनरी एक्सिस को सेंट्रल से काटेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। उसमें कौन आता है, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर प्लेटीहेलमिन्थिस भी एसिलियोमेट है। एसिलियोमेट क्यों है, क्योंकि वो भी डिप्लोब्लास्टिक है। फिर आता है सूडोसिलियोमेट, मतलब खाली जगह है भी खाली जगह नहीं भी, मतलब फॉल्स सीलियम, मतलब हमें वो ट्रूली अपीयर नहीं करता कैविटी, मतलब ट्रूली अगर देखा जाए उन बॉडी में तो ट्रूली पूरा खाली जगह नहीं मिलती। उनका एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थिस। फिर आता है यूसिलियोमेट, मतलब ट्रू सिलियोमेट, फ्रॉम एनालिडा टू कॉर्डेटा। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा, जो 8th फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसमें आता है स्टारफिश। स्टारफिश की अगर सिमेट्री देखी जाए तो वो रेडियल सिमेट्री है, पर अडल्ट फेज में उसकी रेडियल सिमेट्री है। बट ड्यूरिंग लार्वल फेज, मतलब वो जब भी छोटा बच्चू होता है तभी उसका सिमेट्री होता है बायलैटरल सिमेट्री। तो इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी सब पूरा चार्ट वैसा ही हमें लर्न करना है।